Good morning, students. Today I will take a portion of grammar that is modal auxiliaries. Now let's see what is modal auxiliaries. An auxiliary verb is a helper verb and is used along with the main verb. Okay, understood what it is? Verb आपको पता है, that is the action word. वर्ब हम किसको बोलते हैं? एक्शन वर्ड्स को बताते हैं. तो उसके साथ या उससे पहले एक वर्ड आता है जो उसको मदद करता है, उस वर्ब को मदद करता है अंडरस्टैंड करने के लिए और ज़्यादा, is called to be a helper verb. Okay, an auxiliary verb is a helper verb and used along with the main verb. Main verb के साथ जाता है. तो दैट जो वर्ब के साथ मेन वर्ब के साथ जाता है उसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं. ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ऑक्सिलरी कैन नॉट बी यूज्ड अलोन. यानी जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जो वर्ब से पहले आता है उसको हम लोग हेलोनली इस्तेमाल नहीं कर सकते. वो किसी वर्ब के साथ ही जाएगा, कोई भी एक्शन वर्ड के साथ जाएगा. इट मस्ट बी फॉलोड बाय अनदर वर्ब. ओके, दिस इज द कंपल्सरी, क्योंकि वो ऑक्सिलरी एक अकेले नहीं जाएगा. इट मस्ट बी फॉलोड बाय द अनदर वर्ब. जो मेन वर्ब है वो होना ही ज़रूरी है उसके लिए. इट एड्स सम एक्स्ट्रा मीनिंग टू द सेंटेंस. ओके, इट हैड्स अ एक्स्ट्रा मीनिंग फॉर द सेंटेंस. यानी वो सेंटेंस कुछ और ज़्यादा ही वजनदार हो जाता है. वी कैन से सो मेक्स अ एक्स्ट्रा मीनिंग फॉर दैट. तो अंडरस्टूड. एन ऑक्सिलरी वर्ब इज ए हेल्पर वर्ब एंड यूज अलॉन्ग विद द मेन वर्ब. मेन वर्ब के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं. मेन वर्ब जो रहता है उसके पहले ये ऑक्सिलरी आता है तो उसको दोनों को एक करके लिखा जाता है. एंड ऑक्सिलरी वर्ड्स जो है वो कभी भी अकेले नहीं आता, उसके साथ मेन वर्ब हमेशा जुड़ा रहता है. नाउ सी व्हाट इट इज. नेहा ड्रॉस वेरी वेल. ओके, ड्रॉस इज द वर्ब, दिस इज एक्शन. नेहा क्या करती है? ड्रॉ करती है. तो दिस इज ए एक्शन, ड्रॉस. नेहा ड्रॉस वेरी वेल. नाउ सी हियर, नेहा कैन ड्रॉ वेरी वेल. अभी यहाँ पे कैन इज द ऑक्सिलरी. ओके, ड्रॉ तो पहले भी मेन वर्ब है, ड्रॉ इज अ मेन वर्ब, उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब लग गया है, दैट इज कैन. यानी व्हाट इट इज, यहाँ पे नेहा बहुत अच्छी ड्रॉ करती है एंड यहाँ पे नेहा बहुत अच्छा ड्रॉ कर सकती है. नेहा कैन ड्रॉ वेरी वेल. यानी दैट शोज द एबिलिटी ऑफ नेहा दैट शी कैन ड्रॉ वेरी वेल. वो नेहा का एबिलिटी बताते हैं इस सेंटेंस से कि नेहा बहुत अच्छी ड्रॉ कर सकती है. यानी शी इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दैट. नाउ वी वांट टू प्ले नाउ. वी वांट टू प्ले नाउ. मे वी प्ले नाउ. अभी हमें खेलना है. ओके, दैट दिस सेंटेंस इज वी वांट टू प्ले नाउ. अभी हमें खेलना है. तो यहाँ पे वी आर आस्किंग अ परमिशन. मे वी प्ले नाउ. क्या हम अभी खेल सकते हैं? इस सेंटेंस में अभी हमें खेलना है. यू आर सेइंग इट इज समथिंग कमांडमेंट. नहीं, हमें खेलना है मतलब खेलना है. यू आर आस्किंग मे वी प्ले नाउ. नाउ प्ले इज द वर्ब फॉर्म एंड इससे पहले आया है मे, दैट इज एन ऑक्सिलरी वर्ब. बट मे वी प्ले नाउ का मतलब क्या होता है? आप परमिशन पूछ रहे हो किसी से कि क्या हम खेल सकते. तो ये जो ऑक्सिलरी है मे, दैट इज़ अ वर्ड एज परमिशन, क्योंकि यहाँ पे आप परमिशन पूछ रहे हो तो दैट इज़ अ परमिशन. वी गो फॉर अ नेचर ट्रिप टुमारो. व्हाट दे वेयर दे आर गोइंग? दे आर गोइंग टू द ट्रिप टुमारो. वी माइट. वी गो फॉर अ नेचर ट्रिप टुमारो. यहाँ पे हम लोग श्योरिटी से बता रहे हैं कि हम लोग कल ट्रिप जा रहे हैं. जब कोई बात फिक्स हो जाता है, हाँ हम लोग करने वाले हैं, हम लोग गांव जाने वाले हैं या हम कल स्कूल इधर जाने वाले, पिकनिक जाने वाले. व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली श्योर वी से दिस थिंग. नाउ ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया. वी माइट गो फॉर अ नेचर ट्रिप टुमारो. वी माइट गो यानी श्योर नहीं है, हो सकता है कि हम कल जाए. दैट इज़ शोइंग यू पॉसिबिलिटी. यानी चांसेस है कि हम लोग जा सकते हैं और ये भी चांसेस है कि हम नहीं भी जा सकते हैं. तो माइट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी. इट शोज द पॉसिबिलिटी दैट यू माइट गो फॉर द नेचर ट्रिप टुमारो. एंड दिस माइट इज एन ऑक्सिलरी वर्ब जो गो के साथ जा रहा है. ओके, visit the doctor soon. Again here we are advising that person
विजिट करो डॉक्टर को। अब कोई बीमार रहेगा तो हम लोग बोलते हैं जाके पहले डॉक्टर को दिखाओ, तो हम एडवाइस दे रहे उन्हें ये करने के लिए। नाउ यह इसी सेंटेंस को यू शुड विजिट द डॉक्टर सून, यहाँ पे भी आप ये करें, लेकिन एक जोरदार वजनदार शब्द यूज किया शुड, मतलब इट इज़ क्वाइट कंपल्सरी। यहाँ पे हम लोग एडवाइस दे रहे विजिट द डॉक्टर सून, यहाँ पे यू शुड मतलब हम लोग अपने शब्दों को और वजनदार बना रहे ये इस्तेमाल करते हुए शुड को। व्हाट इज़ दैट? तुम्हें जाना ही चाहिए डॉक्टर को, जल्दी से दिखाना चाहिए, तुम्हें जल्दी डॉक्टर को दिखाना ही चाहिए। यू शुड, ओके, शुड विजिट द डॉक्टर सून, दैट इज़ द एडवाइस। हम एडवाइस कर रहे हैं उनको और ये भी कर रहे हैं कि दिखाना बहुत ज़रूरी है। वी वेयर आवर यूनिफॉर्म डेली, व्हाट वी डू, वी वेयर आवर यूनिफॉर्म डेली, वी मस्ट वेयर, ये वी मस्ट वेयर आवर यूनिफॉर्म डेली। यूनिफॉर्म पहनना तो इट इज़ कंपल्सरी, नो डाउट, इन while we are going to school uniform is the compulsory thing of your, yeah, what they are showing, we must wear our uniform daily, obligation, you must wear, and it is very compulsory to wear it. If you are not, you have been going to be punished out. So you must wear our uniform daily, we must wear our uniform daily, that is obligation, okay। मस्ट जहाँ लगाता है उसको हम लोग ऑब्लिगेशन बोलते हैं। शुड दैट इज़ एडवाइस, माइट इज़ द पॉसिबिलिटी, मे इज़ द परमिशन, एंड कैन कर सकते हैं, दैट इज़ एन एबिलिटी, यानी आपकी क्षमता दिखाते हैं, आप कर सकते हैं। आई लिव्ड इन पुणे मेनी ईयर्स एगो, दैट दे आर शोइंग आई लिव्ड मतलब मैं पुणे में पहले बहुत साल पहले रहता था। आई यूज्ड टू लिव इन पुणे, नाउ यू आर सेइंग दैट मैं वहाँ रहता था, दैट इज पास्ट हैबिट। आई यूज टू मैं आई यूज टू प्ले, आई यूज टू राइट, आई यूज टू सिंग, वॉट एवर, तो मतलब वो मेरा पास्ट हैबिट है। नाउ आई एम नॉट डूइंग दैट। ये आई लिव्ड इन पुणे मेनी ईयर्स एगो, मैं पहले पुणे में रहता था। आई यूज टू लिव इन पुणे मतलब ये पहले रहता था, अभी मैं नहीं रहता, तो आई यूज टू लिव इन पुणे, दैट शोज द पास्ट हैबिट। यूज्ड ये पास्ट टेंस में है, सी यूज्ड, तो पास्ट हैबिट था वो कि वो पुणे में रहता था। वी गो फॉर अ पिकनिक टुमारो, ओके, नाउ वी आर सेइंग वी गो फॉर अ पिकनिक टुमारो, वी शैल गो फॉर अ पिकनिक टुमारो। इफ इट इज यूजिंग अ फ्यूचर टेंस, वी शैल, वी के साथ आई के साथ हमेशा शैल जाता है, विल जाता है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। वी शैल गो टू पिकनिक टुमारो, दैट इज योर फ्यूचर टेंस। Now list of the modal auxiliaries. See here, what are the modal auxiliaries? Can, could, may, might, must, dare, need. Modal auxiliaries, see one more, will, would, shall, should, how to, have to, used to. These are some of the modal auxiliaries. Please go through it. I am showing you very clearly all these things. See it properly. Try to understand it. Try to understand how to change the sentence using modal auxiliaries, and what are they? Permission is there, possibility is there, advice is there, obligations are there, past habits are there. This is all okay. This keep all these things in your mind properly while using this modal auxiliaries, where you should use the things, words, okay। I have finished I hope you understood what is modal auxiliaries. See, these are all modal auxiliaries. Thank you.